हेलो दोस्तों, स्वागत है हमारी चैनल टू पीस थ्योरी में। तो आज हम लोग बात करने जा रहे हैं द बिगिनिंग आफ्टर द एंड के सीजन 1 की फर्स्ट एपिसोड के बारे में। एपिसोड शुरू होते है किंग ग्रे को दिखाने से, जो एक लड़की को मार देता है बिना किसी इमोशन के, और इसकी वजह से वो एक राजा बन चुका है। हम देखते हैं कि वो कुछ ज्यादा ही ताकतवर होता है। वो उसके ओपोनेंट को बहुत ही आसानी से हरा देता है, जिसकी वजह से वो जहाँ भी जाता है वहाँ ही तबाही मचाता है। वो अभी अपनी साथी को बोलकर पूरे शहर के ऊपर बॉम्ब गिरा देता है, जिसकी वजह से वो पूरा शहर तबाह हो जाता है। इतनी ज्यादा बुरा करके भी किंग ग्रे को कुछ भी फर्क नहीं पड़ता। वो मन में कहता है कि मैं सबसे ताकतवर हूँ। उसके बाद वो अपने घर में आके अपने ताज को देखता है। अचानक से वो खुद को पानी में डूबते हुए पाता है। तभी एक आवाज सुनते हैं कि अगले जन्म में रोशनी को ढूंढना। अब जब वो अपना आंखों को खोलता है, वो एक मिडिल एज्ड आदमी को देखता है और खुद को एक लड़की की गोद में पाता है, जो अब उसको ही देखते रहता है। अभी वो आदमी ग्रे को बोलते है कि हेलो आर्थर, मैं तुम्हारी पापा, मेरा नाम है रेनॉल्ड्स, तुम मुझे शॉर्ट में रे भी बुला सकते हो। ये सुन के ग्रे शॉक्ड हो जाती है। वो सोचते है ये लोग कौन है और क्या सब बोल रहा है, क्या इन लोग सच में मेरे पेरेंट्स है? मैं अब कहाँ हूँ? अगर इन लोगों की बात सच है तो मैं मेरी पुरानी जिंदगी में मर चुका हूँ और इस वर्ल्ड में फिर से जिंदा हो चुका हूँ। अगले सीन में आर्थर कहते हैं, मैं कभी नहीं सोचा था कि मैं इतने जीत के बाद भी छोटी बच्ची बन जाऊंगा। इन लोग उसका बहुत अच्छे से ख्याल रख रहा होता है। हमें ये भी पता चलता है कि आर्थर का मदर का नेम एलिस है, पर आर्थर को अब बहुत ही तकलीफ हो रहा है एक छोटी बच्चे के शरीर में आकर। इसके बाद हम लोग देखते हैं कि आर्थर बहुत ही छोटा होता है, इसलिए वो अभी कुछ भी नहीं कर सकता है। उसकी बॉडी में उसका ही कोई कंट्रोल नहीं रहता, इसलिए वो खुद को बहुत ही गंदा कर देता है। तब एलिस को ही उसका कपड़ा चेंज करना पड़ता है। तब आर्थर कहती है कि ये बॉडी मेरे पास एक प्रिजन की तरह है। अगले सीन में हम लोग देखते हैं आर्थर बाहर देखते हैं उसका फादर मैजिक को यूज करके ट्रेनिंग कर रहा होता है और एक पत्थर तोड़ देता है, जो उसकी मुंह पर आके लगता है। एलिस कहते हैं कि रुको, मैं तुमको हील करता हूँ, और एलिस उसको हील करने लगता है। और हील करने के बाद आर्थर को दिखाया जाता है, जो कि बहुत कंफ्यूज है और कहते हैं कि इस बारे में मैं कुछ नहीं जानता हूँ, पर ये बहुत ज्यादा कमाल की चीज है। अगले सीन में हम लोग देखते हैं कि रेनॉल्ड्स उसके हाथ में एक ग्लव जैसी चीज को पहन के एक जंगली शुअर को मारने के लिए जाती है और उसे मार देती है। अगले सीन पे रे घर आ जाती है और उसे हाथ में कुछ चोट लगी होती है, और इसे देखने के बाद आर्थर कहती है कि नॉलेज ही असली पावर होती है। अब मैं कुछ कर नहीं सकता तो मैं मेरी सराउंडिंग से ही सब कुछ सीखूंगा। ये सब काम कैसे करता है? ये एक ऐसी जगह है जहाँ एंडेवर खुद की ताकत को अच्छे से यूज कर सकता है। आर्थर, इस दुनिया के अंदर बहुत खतरा भी है, इसलिए अब मेरे को जितनी जल्दी हो सकती उतनी जल्दी नॉलेज गैदर करना होगा। मैजिक को यूज करना सीखना होगा। जिसके बाद उसका पेरेंट उसको सुलाने लगता है। आर्थर कहती है, पर मैं मेरी पेरेंट्स के साथ बहुत अच्छे टाइम स्पेंड कर रहा हूँ, जो मैं मेरी पिछले जिंदगी में नहीं कर पाता था। कुछ दिनों के बाद आर्थर अब क्रॉल करना सीख जाता है और उसके पेरेंट्स अब बहुत ज्यादा खुश हो रही होती है। उसके बाद आर्थर खुद की चेहरा शीशे में देखते हुए बहुत ही ज्यादा सरप्राइज हो जाती है और कहती है, मुझे अपने बॉडी में आए हुए बहुत सारे महीने हो चुके हैं, बट अभी भी मेरे को इस बॉडी में कंफर्टेबल फील नहीं हो रही है, पर मुझे इन सभी से ज्यादा फर्क नहीं पड़ता है। अब एलिस आर्थर को सुलाकर चली जाती है, पर हम लोग देखते हैं कि आर्थर सोई नहीं होती है। एलिस के जाने के बाद वो उतर जाती है और क्रॉल करते हुए एलिस से छूकर लाइब्रेरी में पहुंच जाता है, जहां पर बहुत सारी किताब है, और मन में कहती है कि अब इस बॉडी में मेरा थोड़ा कंट्रोल आ चुका है। उसके बाद वो एक बुक खोलकर पढ़ने लगता है और उसे पता चलता है कि वो जिस कॉन्टिनेंट में रहता है उसका नाम डिकातिन है। इसके अंदर 3 किंगडम आती है। डवार्फ लोगों के लिए डवार्फ किंगडम, एल्फ लोगों के लिए एलानर किंगडम और ह्यूमन लोगों के लिए सेफाइन किंगडम। पर इसमें एक ट्विस्ट के जिसमें वो राजा है, उसका इनहेरिटेंस को ही अगला राजा बनाया जाता है। उसकी पहले वर्ल्ड के जैसे छीनना नहीं पड़ता राजगद्दी को। वो कहते हैं कि ये किंगडम अभी भी टेक्नोलॉजी में पीछे है और ग्रो कर रहा है। इसमें मैजिक ही सब कुछ है और सब कुछ माना से कंट्रोल होती है। माना कुछ गिने चुने लोगों के कंट्रोल कर सकता है, 100 में से एक ही ये कर पाता है। माना को यूज करने की 2 रास्ता है, ऑगमेंटरी और कॉन्ज्यूरिंग। ऑगमेंटरी में माना को यूज करके अपने शरीर को ताकतवर और डिफेंसिव बना जा सकता है, और कॉन्ज्यूरस माना को यूज करके जैसी चाहे
वैसे यूज कर सकता है जैसे कि मैजिक को यूज करना। माना कंट्रोल होती है माना कोर की वजह से, जो टीनेजर में अवेकन होती है। अगर कोई माना कोर को कंट्रोल कर पाती है तो वो मेज बन सकता है। आर्थर ही पहले जन्म में भी ये एक जैसी चीज जिसको की कहते थे वो भी सोचता है ये उसकी पहले जन्म की नॉलेज के इस जन्म में काम आएगा। अब ये सोचते हुए इसे ट्राई करने लगता है और उसकी मॉम आ जाती है, उठाती है और कहती है कि वो अपने कपड़े गंदे कर चुके हैं और उसे बदलाने चली जाती है। आर्थर मन में कहती है कि सच में मेरी बॉडी में मेरा कोई कंट्रोल नहीं है। अब 2 साल बीत जाते हैं। एलिस डायरी में ये सब लिख रहे होती है। तभी दिखाया जाता है आर्थर को एक वुडन शॉट देके रे उसे प्रैक्टिस करा रही होती है। एलिस आकर उसे डांटने लगती है। इसके बाद वो लोग टाउन में आ जाती है। इधर आने में आर्थर को बहुत खुशी होती है क्योंकि उधर आकर वो बहुत ही इंफॉर्मेशन कलेक्शन कर पाती है। इधर मैजिक स्टोन भी होती है और आर्थर इधर मैजिक भी देखते हैं। इसके बाद वो लोग घर आ जाती है। इसमें वो समझ पाती है कि फैमिली क्या होती है। इसके बाद उसका पास्ट लाइफ दिखाया जाता है। उसके मॉम कहती है कि वो ये जुनून शायद उसके पापा से सीखा होगा। इसके बाद आर्थर उसका फादर का ट्रेनिंग देखते हैं और समझ जाते हैं उसका फादर एक ऑगमेंटर है। उसका फादर बहुत ट्रेनिंग करके उसको बोलता है कि है ना वो कमाल का, बट आर्थर ज्यादा इम्प्रेस नहीं होता है। बट उसके मदर कहते हैं कि उसका फादर इससे भी ज्यादा अच्छा कर सकता है। इसके बाद आर्थर बुक पढ़ने के लिए जिद करता है और उसका मदर मना नहीं कर पाती, मगर वो आर्थर को सुलाना चाहता था। इसके बाद आर्थर उसकी ट्रेनिंग शुरू कर देता है। वो माना कोर को एक्सप्लेन करता है। ऐसी समय में उसका मदर उसके फादर के पास चला जाता है और देखता है उसका फादर एक पेड़ को तोड़ दिया था जिसको उसका मदर हील करता है। ऐसी समय में आर्थर माना फ्लो को एडजस्ट करती है और एक धमाका हो जाती है। रे एलिस को बचाने के लिए उसके आगे आ जाता है। उसके बाद उन लोगों को ख्याल आती है कि आर्थर तो घर पे ही है। जल्दी से उन लोग घर पर जा जाती है और देखते हैं कि आर्थर लेविटेट कर रहा होता है, जिसे देखकर वो लोग चौंक जाता है। इसके बाद आर्थर जमीन पे आती है और उसको, क्योंकि उसका ट्रेनिंग सफल होता है थोड़ा, पर तभी कुछ मलबे उसके ऊपर गिरना शुरू हो जाती है, पर उसका पेरेंट्स उसको बचा लेता है। आर्थर मन में सोचता है ये उसकी पेरेंट्स है, सो उनका रिस्पॉन्सिबिलिटी होता है कि उसको बचाना। इसके बाद उसका पेरेंट्स रोने लगता है और बोलता है कि शुक्र है कि आर्थर सही सलामत है। आर्थर शॉक हो जाती है ये देख के और मन में सोचते हैं कि उन लोगों को खुशी होना चाहिए कि उनकी रिस्पॉन्सिबिलिटी सही से निभा पाया है, पर उन लोग रो क्यों रहे हैं? पिछले जन्म में तो उसके साथ ऐसा कुछ नहीं हुआ था। इसके बाद उसके पेरेंट्स को रोते देखकर वो खुद भी रो देता है और एपिसोड के लास्ट सीन में एक बड़ी मॉन्स्टर को दिखाया जाता है और जिसको दिखाने के बाद आज का एपिसोड खत्म हो जाता है। होप कर आप सभी लोगों को ये हमारी एक्सप्लेनेशन पसंद आई होगी। अगर पसंद आया है तो जल्दी से लाइक शेयर करके हमारे चैनल को सब्सक्राइब करके अगले एपिसोड पहले देखने के लिए। तो मिलते हैं अगली एपिसोड में, तब तक के लिए बाय बाय।